पाकिस्तान चीन के हथियारों की प्रयोगशाला बन गया है, जिसके जरिए भारत विरोधी गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। सेना के लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह पाकिस्तान को चीनी हथियारों की लेबोरेटरी बता रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि पाकिस्तान की आर्मरी में 81% हिस्सा चीनी मूल के हथियारों का ही है। लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह ने अपने बयान में यह भी कहा कि चीन पाकिस्तान में आपसी तालमेल इतना है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन ने पाकिस्तान को रियल टाइम इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन मुहैया कराई थी। ये बातें जाहिर करती हैं कि चीन भारत के खिलाफ पाकिस्तान का इस्तेमाल किस तरीके से कर रहा है। पाकिस्तान की मदद के बहाने चीन ने भारत के अपनी खुन्नस किस तरीके से निकाली, ये भी इससे जाहिर होता है। लेकिन इस नेक्सस में चीन अकेला नहीं है, बल्कि अमेरिका भी शामिल है। भारत के खिलाफ आतंकी मंसूबे पालने वाले पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया और उसे कड़ा सबक सिखा रहा था, तो चीन चुपके चुपके अलग अलग तरह से पाकिस्तान की मदद कर रहा था। वहीं अमेरिका भी इसमें कूद पड़ा था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात का श्रेय भी लिया कि दोनों देशों के बीच सीज फायर भी उन्होंने ही कराई है। ट्रंप के ऐसे दावों ने उस समय भारत को हैरान कर दिया था, लेकिन ट्रंप की ऐसे दावों के पीछे की असली कहानी अब खुल रही है। दरअसल भारत के पाकिस्तान पर किए गए स्ट्राइक पर इस बात का विश्वास सभी को था कि चीन उसकी सहायता करेगा, जो कि उसने किया भी। लेकिन इस विवाद में अचानक अमेरिका के कूद पड़ने से सभी हैरत में थे। उसकी इस हरकत को दुनिया भर के कुछ बुद्धिजीवियों ने अपने चश्मे से देखा है। उनका कहना है कि अमेरिका लंबे समय से ऐसे किसी मौके की तलाश में था जिससे वो पाकिस्तान के साथ अपने संबंधों को मजबूत कर सके। अब ये बात आपको थोड़ी सी चौंकाने वाली लग सकती है कि जिस पाकिस्तान की कोई बिसात नहीं, वो कंगाली और बर्बादी की कगार पर खड़ा है, उस पाकिस्तान से संबंध मजबूत करने के पीछे अमेरिका के क्या हित हो सकते हैं। इस बात को जरा गहराई से समझते हैं। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने पाकिस्तान की जमकर पिटाई की थी, पाकिस्तान पर जमकर हवाई हमले किए थे और भारत ने पाकिस्तान में फल फूल रहे आतंकी ठिकानों को भी उड़ा दिया था, जिसका पाकिस्तान जवाब दे पाने या खुद को डिफेंड कर पाने की स्थिति में नहीं दिखा था। जिस चीनी एयर डिफेंस सिस्टम को वो अपनी ढाल मान रहा था, वो भी पूरी तरह से फेल साबित हुई। यहां तक कि चीन के दिए बाकी हथियारों ने भी पाकिस्तान को धोखा दिया। पाकिस्तान को इस बात का एहसास हो गया था कि भारत उसकी बुरी हालत कर सकता है। ऐसे संघर्ष के बीच अचानक डोनाल्ड ट्रंप के बयान आने शुरू होते हैं, जो संघर्ष को शांत करने के बयान देते हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान की ओर से भी भारत को शांति प्रस्ताव भेजा जाता है, जिसे भारत ने अपनी शर्तों पर स्वीकार किया और हमले बंद कर दिए, जिसका एक तरफा श्रेय अचानक ट्रंप ने लेकर सबको चौंका दिया। ट्रंप ने कहा था कि वो संघर्ष उनके कहने पर ही रुका था, जिसका भारत ने बाद में खंडन भी किया था। लेकिन पाकिस्तान में अचानक जगे अमेरिकी इंटरेस्ट में पाकिस्तान को स्कोप दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान की कठपुतली सरकार तो इस पर ज्यादा बोलती नहीं दिख रही। अलबत्ता पाकिस्तान को चलाने वाली सेना के जनरल अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के इर्द गिर्द घूमते दिखाई दिए। पहले पाकिस्तान आर्मी के फील्ड मार्शल असीम मुनीर ट्रंप की लंच डिप्लोमेसी में शामिल हुए और उसके बाद पाकिस्तानी वायुसेना के प्रमुख जहीर अहमद बाबर सिद्दू भी अमेरिका के दौरे पर पहुंचे। पाकिस्तान के शीर्ष सैन्य अधिकारियों के ताबड़तोड़ अमेरिकी दौरों से यह साफ है कि कुछ न कुछ जरूर पक रहा है। यह भी कहा जा रहा है कि दोनों के बीच दोस्ती मजबूत करने की कोशिशें शुरू कर दी गई हैं। इसे लेकर चर्चाएं ये हैं कि पाकिस्तान अमेरिका के साथ एक बार फिर से पुराने जैसे संबंध स्थापित करने की कोशिशों में लगा हुआ है। पिछले 1.5 दशक में अमेरिका और पाकिस्तान में जो दूरियां आई थीं, उस फासले को भी कम करने की कोशिशें होती दिखाई दे रही हैं। अमेरिका से दूरी बनाकर पाकिस्तान चीन के करीब आ गया था, लेकिन जैसी खैरात उसे अमेरिका दिया करता था, वैसी चीन से उसे मिल नहीं पा रही। साथ ही चीन अमेरिका की तरह पाकिस्तान के लिए मजबूत स्टैंड भी कायम नहीं करता है। ऐसी चर्चाओं के बीच पाकिस्तान का रुझान फिर से अमेरिका की ओर बढ़ने की संभावनाएं बढ़ती देखी जा रही हैं। हालांकि इसमें स्वार्थ अमेरिका का भी हो सकता है।
अमेरिका दशकों से पाकिस्तान को साउथ एशिया में अपने ठिकाने के तौर पर इस्तेमाल करता रहा है। इसकी जमीन और एयर स्पेस का इस्तेमाल कर अमेरिका अफगानिस्तान में भी लड़ाई लड़ चुका है। ऐसे में हो सकता है कि पाकिस्तान से दोस्ती फिर से बढ़ाकर वो दक्षिण एशिया में अपनी पकड़ और उपस्थिति बढ़ाना चाहता हो, जिससे वो चीन पर ज्यादा करीब से नजर रख पाए। अगर ऐसा ही हो रहा है तो पाकिस्तान चीन के साथ अपनी दोस्ती को दांव पर लगा रहा है, क्योंकि चीन और अमेरिका के संबंध इस समय अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहे हैं। चीन ने पाकिस्तान में $1 बिलियन के प्रोजेक्ट्स का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। सीपीसी प्रोजेक्ट के तहत चीन ने पाकिस्तान से अपनी दोस्ती मजबूत की थी और उसे आर्थिक उन्नति के सपने दिखाए थे। $65 बिलियन वाले इस इकोनॉमिक कॉरिडोर में कंगला पाकिस्तान जब अपने हिस्से का निवेश नहीं कर पा रहा था, तब भी चीन ने उसका साथ नहीं छोड़ा और सहयोग देना जारी रखा। अब इस बात को आप इस तरीके से समझिए कि चीन के साथ पाकिस्तान की ये दोस्ती नहीं हो सकती। हालांकि जो मौका परस्ती आप इसको कहें, दोस्ती से बढ़ के जो मौका परस्ती है चीन के लिए, वो सीपीसी प्रोजेक्ट के जरिए कहीं ना कहीं फलती फूलती दिखाई दे रही है। हालांकि अब यहां पर एक फैक्ट और है कि जो पुरानी सरकारें रही हैं पाकिस्तान की, उनकी जो घनिष्ठता रही है वो दशकों से रही है अमेरिका के साथ में। अमेरिका से उन्हें मोटी फंडिंग मिला करती थी और तमाम तरह के सहयोग, तमाम तरह के कूटनीतिक सहयोग भी पाकिस्तान को अमेरिका से मिलते थे। लेकिन ये जो संबंध जब खटास आई, जब अमेरिका जो है जब दूरी बढ़ी, जब डोनाल्ड ट्रंप का पहला शासन जब आया, तो पहले टेन्योर में ही जो है पाकिस्तान के साथ में उनकी दूरियां बढ़ती देखी गई थी। यही वो समय था जब पाकिस्तान चीन के करीब आया और फिर चीन ने जो है अपना मकड़जाल फैलाना शुरू किया। चीन ने जो है अपने $multi billion प्रोजेक्ट्स को जो है पाकिस्तान में बिछाने शुरू किए। सीपीईसी के तौर पर वो सामने आया और फिर जो है कहीं ना कहीं एक इकोनॉमिक स्लेवरी जो होती है उसका शिकार पाकिस्तान को उसने बनाना शुरू किया। अब ऐसी स्थिति में जबकि पाकिस्तान पूरी तरीके से चरमराया हुआ है, उसकी अर्थव्यवस्था टूट की कगार पर है, उसकी जो करेंसी है वो लगातार डूब रही है, उसका जो फॉरेन एक्सचेंज है वो लगभग खत्म होने के कगार पर है। ऐसे में चीन का बैकडोर सपोर्ट मिलना या फिर चीन का किसी भी तरीके से सपोर्ट मिलना और सीपीईसी के जरिए उसे हसीन सपने दिखाए जाना कहीं ना कहीं चीन के प्रति उसकी आस्था को मजबूत कर रहा था। लेकिन साथ ही साथ एक और चीज यहां पर हो रही थी, जब चीन के साथ में पाकिस्तान की मित्रता गहरी हो रही थी, उसी समय अमेरिका की जो दूरियां हैं पाकिस्तान से वो लगातार बढ़ती जा रही थी। चीन की जो बात करें अगर हम, तो दुनिया के ज्योग्राफिया पर जो है चीन तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। ऐसा भी कहा जाता है कि आने वाले कुछ दशक में चीन अर्थव्यवस्था जो है वो अमेरिका को पीट सकती है, अमेरिका से आगे बढ़ सकती है। अमेरिका इसी नजरिए से उसको देखता है, अपना बहुत बड़ा राइवल उसको मानता है। ऐसे में अमेरिका और फिर चीन के बीच में जो गतिरोध अब शुरू हुआ है, जिस तरह का कोल्ड वॉर इन दोनों के बीच छिड़ा हुआ है, अब इन दोनों के बीच में पाकिस्तान लगातार पिसता जा रहा है। अब यहां पर जो चर्चा शुरू की थी हम लोगों ने कि क्या पाकिस्तान एक ऐसी कठपुतली है जिसको चीन भी खींच रहा है, जिसकी एक डोर को अमेरिका भी खींच रहा है और दोनों ही इसको अपने तरीके से चंगुल में लेने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहां पर पाकिस्तान को तय करना है कि वो किसका होकर के रहना चाहता है। एक साथ दोनों का हो जाए ये भी संभव नहीं है। और ये जो नेक्सस बन रहा है ना, पाकिस्तान, अमेरिका और चीन, ये जो तिकड़ी है, ये जो नेक्सस है, ये भारत के लिए जो है खतरनाक साबित होती जो है दिखाई दे रही थी कुछ लोगों को। लेकिन कुछ बुद्धिजीवियों का ऐसा भी मानना है कि ये नेक्सस ऐसा है जिससे भारत को डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस नेक्सस में दो ऐसे बड़े राइवल आमने सामने हैं जो एक दूसरे को ही खा जाएंगे। ऐसे में पाकिस्तान की क्या बिसात कि वो भारत का कुछ बिगाड़ भी पाए, ऐसा उसे ख्वाब भी नहीं देखना चाहिए। बहरहाल राम की इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए आप लगातार बने रहें और देखते रहें नवभारत टाइम्स। नमस्कार।